नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आने वाले सावन की शिवरात्रि 2022 में जो सावन की शिवरात्रि आ रही है, उस शिवरात्रि की पूजा का विधान और कब है, किस दिन है और उस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और पूजा में कौन कौन सी सामग्री होगी, वह सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि सावन की शिवरात्रि कब और किस दिन है। तो दोस्तों, आने वाले 2022 में सावन के महीने में सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई दिन मंगलवार को आ रही है। इस दिन हमें भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिव पूजन करना चाहिए। वह शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, विधान यह है कि शिवरात्रि वाले दिन शिव जी की प्रसन्नता के लिए सारी रात जागरण करना चाहिए, अर्थात 4 पहर की पूजा शिव जी के भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वह पूजा आप रात्रि में करेंगे, वो 4 पहर की पूजा होती है। दिन में जो पूजा करेंगे वो अलग होगी। दोनों का विधान मैं आपको बतलाऊंगा और क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शिव भगवान की प्रसन्नता के लिए शिवरात्रि में जो सावन की आती है उसमें भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। जो सावन की शिवरात्रि है वो दुर्लभ शिवरात्रि बताई गई है। शिव जी की कृपा सावन की शिवरात्रि को प्राप्त होती है, अथवा एक जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो साल में 2 बार भगवान शिव की कृपा शिवरात्रि पर हमें प्राप्त होती है, जो कि थोड़ा करने से बहुत ज्यादा हमें फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार सावन की शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा हमें करना चाहिए। दोस्तों, शिव भगवान की प्रसन्नता के लिए सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई को आपको मन वचन कर्म से शिव जी को समर्पित करते हुए शिव जी के निमित्त स्नान दान करना चाहिए। मतलब आप उस दिन बहुत सारे कार्यों को स्थगित करके आपको मंदिर में जाकर के शिव की पूजा और अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अब आप शिव की पूजा अर्चना करने के लिए जब जाएंगे तो विधान क्या होना चाहिए, सामग्री क्या होनी चाहिए। वैसे तो शिव जी भगवान भोले भंडारी हैं, वो सब कुछ लुटाने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अपनी कामना के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें भगवान ने जो दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान शिव को अवश्य अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा का विधान है कि प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और नहाने का जो नियम है, अगर हो सके तो सुबह प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय होने के पहले जो स्नान होता है वो ब्रह्म स्नान होता है, देवता स्नान होता है। और जो देवता और ब्रह्म स्नान होता है वो स्नान कर लेने से हमारे जीवन की सभी व्याधियां कट जाती हैं, जीवन रोग मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा हमें मिल जाती है। इसलिए अगर हो सके तो प्रयत्न हमेशा करना चाहिए कि हम सभी लोगों को सूर्योदय होने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद घर में पूजन की सामग्री आपको लेना चाहिए। 16 उपचार की जो पूजन की सामग्री है, रोली मोली, फल फूल, दूध, दही इत्यादि जो है, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि जो है, सभी पूजन की सामग्री लेकर के और भगवान शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। ध्यान रहे कि उस दिन आपको लोभ, झूठ, कपट, ईर्ष्या इसका त्याग करना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उस दिन आपको उपवास रखना है, व्रत रखना है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिवरात्रि को आपका उपवास अवश्य रखना है। उपवास का जो नियम है, सूर्योदय से सूर्योदय होता है। दोस्तों, आप शिवरात्रि का जो व्रत करेंगे, आप सूर्योदय से लेकर के और जो अगले दिन 27 जुलाई का जो सूर्योदय आएगा उस दिन आपको व्रत का पालन करना है, अर्थात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस दिन
फिर प्रातः स्नान करके और मंदिर में जाकर के शिव जी को जल अर्पण करके और क्षमा प्रार्थना करके और ब्राह्मणों को कुछ दान दे करके फिर आपको भोजन इत्यादि आकर के घर में करना है। इस प्रकार से अगर व्रत का नियम लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शिव भगवान की कृपा से अवश्य परिपूर्ण हो जाएंगी, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये तो व्रत की विधि थी। अब मैंने आपको पूजा की विधि बताई कि आपके पास जो भगवान ने दे रखा है वो सभी सामग्री लेकर के भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान के मंदिर में जाकर के और आप जो है गणेश जी से पूजन आरंभ करें। गणेश जी का पूजन प्रथम करें, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य है। उसके पश्चात आप माता गौरी की पूजा करें, फिर जो है आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, उसके बाद आप नंदीश्वर भगवान की पूजा करें, तत्पश्चात शिव जी भगवान को प्रसन्न करें और उनकी पूजा करें। इस प्रकार से आपको पूजा करना चाहिए। पूजन की सामग्री में उस दिन शिवरात्रि के दिन आपको मैं बताता हूँ कि ये चीजें अनिवार्य हैं, इनको अवश्य भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए चढ़ाना चाहिए। वो अनिवार्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं? वो वस्तुएं हैं, एक तो आपको बिल्व पत्र शिव जी भगवान को शिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ाना है। अगर उस दिन आप एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपके करोड़ों जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। तो बेलपत्र आपको चढ़ाना है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए आपको धतूरे का फल चढ़ाना है, और हो सके तो बेल फल भी आप अगर चढ़ाते हैं तो बेल फल चढ़ाने से आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि हमारे पूर्ण शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। जो इतने रोए हैं, अगर इतने भी पाप 3.5 करोड़ पाप हमारे जीवन में हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो सब पाप जो है बेल फल चढ़ाने से भस्मीभूत हो जाएंगे अथवा समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक बेल का फल शिवरात्रि वाले दिन आपको सावन में अवश्य चढ़ाना है। और दूसरा, शिव जी की प्रसन्नता के लिए आपको विजया भांग जो है वो अवश्य अर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवान शिव आपको भगवान शिव के निमित्त यदि आप उस दिन भांग अर्पण करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव आपको दीर्घ आयु प्रदान करेंगे, लंबी आयु प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम हैं, कुछ सामग्री हैं जो अनिवार्य हैं, उसे आपको या तो खरीद लेना है या इकट्ठा कर लेना है और ये सामग्री आपको अवश्य चढ़ाना है। याद रहे कि बेल पत्ता जो आप चढ़ाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और 3 पत्ती वाला ही वो बेल पत्र होना चाहिए। और आपको बेल पत्र चढ़ाते समय आपको ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। आइए हम उस मंत्र को आपको बताते हैं, उस मंत्र को ध्यान से सुने। वह मंत्र यह है कि ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्धादम त्रिभुजन पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यह मंत्र बोलते हुए आपको 51 बेलपत्ता या 108 बेलपत्ता यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे बेल का पत्ता सीधा ही चढ़ाएं, अगर उल्टा चढ़ाएंगे तो आपको पाप लगेगा। और एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ, उसको अवश्य ध्यान में रखें कि बेल पत्ता चढ़ाते समय जो बेल की डंडी है, डंडी का जो अग्र भाग है पीछे का थोड़ा सा जो मोटा होता है, उस डंडी के मोटे वाले भाग को तोड़ करके ही चढ़ाएं, अन्यथा आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको जीवन में शिव की कृपा अवश्य मिलेगी, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन शिव जी की प्रसन्नता के लिए विधिवत जो मनुष्य यह व्रत करता है और मेरी बताई हुई विधि के अनुसार शिव जी भगवान की पूजा शिवरात्रि को करता है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं और इस मृत्यलोक में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, शत्रुओं का उन्हें भय नहीं रहता, धन की कोई कमी नहीं रहती, संतान की कोई कमी नहीं रहती, विद्यार्थी को विद्या मिल जाती है अथवा कुबेर और लक्ष्मी हमेशा हमेशा शिव जी की कृपा से उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये था शिवरात्रि के व्रत और पूजन की विधि। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य
अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम।